नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल गोला गोकर्णनाथ के बारे में। यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी उत्पत्ति और आस्था से जुड़ी कहानियां भी इससे अद्वितीय बनाती हैं। तो आइए चलते हैं इस पवित्र भूमि की यात्रा पर और जानते हैं गोला गोकर्णनाथ की उत्पत्ति और वहां की आस्था के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गोला गोकर्णनाथ की उत्पत्ति की। गोला गोकर्णनाथ का नाम भगवान शिव के एक रूप गोकर्णनाथ से लिया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है गोकर्णनाथ मंदिर, जिसे स्थानीय लोग शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये कई पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोला गोकर्णनाथ का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में थे, तब उन्होंने इस क्षेत्र में भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शिव ने यहाँ गोकर्णनाथ के रूप में प्रकट होकर पांडवों को आशीर्वाद दिया था। गोकर्णनाथ का अर्थ है गाय के कान जैसा शिवलिंग। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की आकृति गाय के कान की समान मानी जाती है, जो इसे विशेष बनाती है। एक अन्य कथा के अनुसार ये स्थान रावण से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उसे प्रसन्न करने के लिए यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था। ये शिवलिंग आज भी गोकर्णनाथ मंदिर में मौजूद है और भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस तरह गोला गोकर्णनाथ की उत्पत्ति पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं गोला गोकर्णनाथ की आस्था की। यहाँ गोकर्णनाथ मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। खासकर सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के अवसर पर सावन के महीने में यहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिमय हो जाता है। भक्त कांवर लेकर जल चढ़ाने आते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। गोला गोकर्णनाथ की आस्था का एक अनोखा पहलू है यहाँ की छोटी काशी की उपाधि। इसे छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता काशी से कम नहीं मानी जाती। यहाँ का शिवलिंग और मंदिर का वातावरण भक्तों को एक गहरी शांति और आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। मंदिर के अलावा गोला गोकर्णनाथ में कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। यहाँ का मेला, जो महाशिवरात्रि और अन्य अवसरों पर लगता है, पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस मेले में न केवल धार्मिक गतिविधियां होती हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प और खानपान की झलक भी देखने को मिलती है। ये मेला स्थानीय लोगों और बाहरी श्रद्धालुओं को एक साथ लेकर आता है और सामाजिक एकता का प्रतीक बनता है। गोला गोकर्णनाथ की आस्था का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ की सामुदायिक भावना। यहाँ के लोग बहुत ही सहृदय और मेहमान नवाज हैं। चाहे आप भी किसी भी धर्म या समुदाय से हों, यहाँ आपको एक गर्मजोशी भरा स्वागत मिलेगा। यहाँ के स्थानीय लोग मंदिर की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और इसे अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। एक रोचक तथ्य ये भी है कि गोला गोकर्णनाथ का मंदिर न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की शांति और पवित्रता सभी को अपनी ओर खींचती है। मंदिर परिसर में आपको विभिन्न प्रकार के भक्त मिलेंगे जो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यहाँ आते हैं। अब थोड़ा सा इस क्षेत्र के भौगोलिक और सामाजिक महत्व की भी बात कर लेते हैं। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी जिले का एक प्रमुख शहर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और छोटे मोटे व्यापार पर ही आधारित है, लेकिन मंदिर की वजह से यहाँ पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल धार्मिक उद्देश्य से आते हैं, बल्कि इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को भी निहारते हैं। गोला गोकर्णनाथ के आसपास का क्षेत्र हरा भरा है और यहाँ की शांत नदियाँ और प्राकृतिक वातावरण इसे और भी आकर्षण बनाते हैं। यहाँ की शांति और सुकून भक्त को एक अलग ही अनुभव देता है।
कई भक्त यहाँ ध्यान और साधना के लिए भी आते हैं। अगर हम गोला गोकर्णनाथ की आस्था के आधुनिक पहलू की बात करें तो यहाँ के मंदिर में समय समय पर सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि मुफ्त स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम और गरीबों के लिए भोजन वितरण। ये दिखाता है कि यहाँ आस्था केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक कल्याण से भी जुड़ी हुई है। गोला गोकर्णनाथ की एक और खासियत है यहाँ की सांस्कृतिक विविधता। यहाँ आपको विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के लोग मिलेंगे जो इस मंदिर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। ये स्थान एक तरफ से भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। अब अगर आप गोला गोकर्णनाथ आने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखें। यहाँ सड़क, रेल और बस के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। लखनऊ और बरेली जैसे बड़े शहरों से यहाँ के लिए नियमित यातायात उपलब्ध है। मंदिर में दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन सावन और महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर भीड़ हो सकती है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गोला गोकर्णनाथ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां आपको शांति, आस्था और प्रेम का संगम मिलेगा। यहाँ की पवित्रता और भक्ति का माहौल आपके मन को सुकून देगा और आपको अपने आप से जोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी गोला गोकर्णनाथ की उत्पत्ति और उसकी आस्था की कहानी। अगर आप यहाँ गए हैं या जाने की योजना बना रहे हैं तो हमें जरूर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय गोकर्णनाथ।